नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि झारखंड सरकार ने जेएसएससी को ये हिदायत दी है कि आप जल्द से जल्द सभी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करा लें और मंथ जो टारगेट किया है वो सितंबर मंथ को टारगेट किया है दोस्तों। तो अभी जो है आप लोगों के लिए रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। जल्द से जल्द अपना रिवीजन ख़त्म करें और जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर बनाएं। तो उसी के तर्ज पे दोस्तों मैंने एक रिवीजन सीरीज शुरू किया है और इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, छोटे छोटे नोट्स बना के आपको मैं पेश कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन जो है वन लाइनर के फॉर्म में या फिर मतलब आप बहुत जल्द से जल्द रिवाइज कर सकते हैं झारखंड जीके से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, चलिए और देरी ना करते हुए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, झारखंड के टॉपिक में अगर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा जाए, जो पहला ही चैप्टर होता है वो होता है झारखंड का नामकरण। और झारखंड का नामकरण से हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा और जैसे सीजीएल का पिछले साल का भी और पिछले टाइम जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसका भी पेपर देख लीजिए, एक नाम आपको पूछा ही जा रहा है। राइट, तो यहाँ पर मैंने 2 पेज का नोट्स बनाया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया है। आप उसको पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो याद कराने का कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को झारखंड का ऐतिहासिक नाम। देखिए दोस्तों, अगर इसमें हम लोग विभिन्न कालों में बांटें तो सबसे पहले आता है वैदिक काल। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, वैदिक काल आता है। राइट, तो वैदिक काल में हम 4 वेदों को पढ़े हैं, इसमें से केवल 2 वेदों में जो है झारखंड का कुछ नामकरण किया गया है। उसमें देखिए ऋग वेद में जो नामकरण किया गया है, क्या किया गया है, कीकट प्रदेश। क्या किया गया है दोस्तों, कीकट प्रदेश। देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अपने आप याद होता चला जाएगा। अथर्ववेद में नामकरण किया गया है व्रात्य प्रदेश। तो दोनों वेदों में जो नामकरण किया गया है वो आपको याद हो गया, ऋग वेद में कीकट प्रदेश और अथर्ववेद में आपको व्रात्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं ब्राह्मण में। तो ब्राह्मण में जो एक ही ब्राह्मण ऐसा है जिसमें झारखंड को कुछ नाम दिया गया था, वो है ऐतरेय ब्राह्मण। और प्रथम साहित्यिक उल्लेख आपसे पूछे, ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछ चुका है पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों में कि वह कौन सा ब्राह्मण है जिसमें झारखंड का सबसे पहले साहित्यिक उल्लेख मिलता है। तो क्या है दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण। और ऐतरेय ब्राह्मण में इस झारखंड प्रदेश का नाम क्या था, पुंड्र या फिर पुंड नाम था, या फिर पुंड्र कहते हैं इसको या फिर पुंड नाम था उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग ध्यान देते हैं पुराण में क्या कहते हैं। तो जानते हैं हमारे भारत में जो है टोटल 18 पुराणों का वर्णन किया गया है। इसमें 3 पुराण ऐसे हैं जिसमें झारखंड प्रदेश को उल्लेख किया गया है। पहला है भागवत पुराण। तो भागवत पुराण में क्या नाम दिया गया, कीकट प्रदेश। भागवत पुराण में क्या नाम दिया गया, कीकट प्रदेश। देखिए नाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, ठीक से देखिएगा। देखिए यहाँ पर हमने जो देखा ऋग्वेद में उसको बोलते हैं कीकट प्रदेश और यहाँ पर भागवत पुराण में जो लिखा गया वो है कीकट प्रदेश। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, बट एग्जाम में जो ऑप्शंस मिलेंगे अगर आपको मिलता जुलता ऑप्शंस मिले तो आप उसको करेक्ट मान सकते हैं। उसके बाद वायु पुराण देखिए, वायु पुराण। तो वायु पुराण में जो है उसका नाम क्या दिया गया है, मुरंड नाम दिया गया है। और विष्णु पुराण का बात करें तो विष्णु पुराण में मुंड नाम दिया गया है। आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ट्रिक अपना लीजिए। जैसे विष्णु है ना, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में नू है तो यहाँ मुँह से शुरू हुआ है ना, और यहाँ वायु है तो ये
ठीक है, इसको मुरंड बोल देंगे। विष्णु में 3 लेटर है तो यहाँ पर भी 3 लेटर है, ऐसे याद रख सकते हैं। विष्णु में 3 लेटर है, इसमें भी 3 लेटर है। विष्णु मुंड, वायु पुराण मुरंड, राइट। नेक्स्ट चलते हैं प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में देखिए मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है अलग अलग तरीके से। इस तरीके से कैटेगराइजेशन आपको मिलेगा नहीं। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये देखिए प्राचीन काल का ही बात है, ठीक है, मौर्यकालीन का बात है। तो मौर्यकालीन समय में कौटिल्य जी हुए थे, विष्णुगुप्त इनका दूसरा नाम है। इन्होंने इस प्रदेश को कुकुट बोला था या फिर कुकुट प्रदेश, कुकुट देश बोला था, कुकुट या कुकुट देश। उसके बाद इसी में अगर आप चलें समुद्रगुप्त की बात करें, गुप्त वंश में चले जाएं तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वहाँ पर क्या मिला है, वो मुरुंड नाम मिला है। क्या नाम मिला है दोस्तों? मुरुंड नाम मिला है, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा पुराण, उसमें देखा विष्णु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में हमने क्या देखा, उसका नाम था मुंड। क्या नाम था दोस्तों? मुंड, राइट। और एक वायु पुराण था, तो वायु पुराण में हमने क्या नाम देखा, वायु पुराण में हमने नाम देखा मुरंड। क्या नाम देखा? मुरंड। देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ देखिए वायु पुराण में मुरंड और यहाँ पर देखिए समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड, है ना, र की जगह बस रू हो गया। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में क्या बोला जाता है, तो इसको कलिंद देश बोला जाता है। ये आप लोगों को मालूम है, कलिंद देश बोला जाता है। अब आते हैं हम लोग महाभारत के समय में। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व जो है, यानी कि जो लड़ाई हुआ था ना, उसको दिग्विजय पर्व बोला जाता है। तो उसमें जो साहित्य उल्लेख किया गया है, इसमें देखो कई सारे नाम दिया गया है, तो इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। कोई भी नाम ऑप्शन में दे रखा होगा। तो महाभारत में जैसे इसको पुंडरिक देश भी कहते हैं, पशु भूमि में भी कहते हैं, क्योंकि महाभारत के समय में सबसे ज़्यादा पशु इसी क्षेत्र में पाया जाता था और यहाँ से कई सारे पशुओं को, जैसे हाथी को भी यहाँ से ले जाया जाता था, राइट। फिर इसका नाम कर्क खंड भी है और अर्क खंड भी है, ठीक है। तो कर्क खंड क्यों बोला जाता था दोस्तों? तो कर्क खंड के पीछे क्या रीज़न है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए कर्क खंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ठीक है। झारखंड में क्या है, जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अधिकता है, इसीलिए इसका नाम जो है कर्क खंड दिया गया है। समझ में आया बात? इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, कर्क खंड दिया गया है। अब एक यात्री आए थे हर्षवर्धन के समय में, आपको याद है ह्वेनसांग, है ना। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आए थे और ह्वेनसांग द्वारा इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया था, कीलोना सुफलाना, ठीक है, कीलोना सुफलाना नाम दिया गया था, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा नाम है कीलोना सुफलाना और इसी का दूसरा नाम ह्वेनसांग ने क्या दिया था, कर्णस्वर्ण। क्या नाम दिया था? कर्णस्वर्ण, ठीक है। तो ये नाम देखिएगा बहुत बार पूछता है। तो ह्वेनसांग के द्वारा दिया गया नाम क्या है, कर्णस्वर्ण या फिर कीलोना सुफलाना, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड कर दिया हूँ, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो छोटा नागपुर है ना, इस छोटा नागपुर को भी कभी कभी जो है हम लोग कर्ण स्वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि छोटा नागपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसमें ऑप्शंस रहेगा कर्ण स्वर्ण, तो आपको आंसर कर्ण स्वर्ण करना है। नेक्स्ट प्राचीन काल के बाद आ जाते हैं हम लोग मध्यकाल में, ठीक है। ये देखिए सब साहित्यिक स्रोत हैं, है ना, सारे के सारे साहित्यिक स्रोत ही हैं या फिर अभिलेख हैं। तो देखिए मध्यकाल के समय में सबसे पहले अब देखिए आप 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको रेड मार्क करके आप 3-4 स्टार लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एक तो कई बार पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि जेपीएससी के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो केवल ये जो आप पढ़ रहे हैं ये केवल जेएसएससी के लिए नहीं, झारखंड के किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र जो होते हैं, है ना, इसी में सबसे पहले झारखंड जो नाम अभी हम लोग जानते हैं, तो इस नाम का परिचय जो है सबसे पहले हम लोगों को किस में मिला था, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र मिला था झारखंड, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मैंने बनाया है ना, इसमें झारखंड किन किन
पुस्तकों में या फिर किन किन लेखों में बोला गया है उसको मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो यहाँ देखिए टोटल 7 मिलेंगे, 7 ऐसे बुक हैं या फिर अभिलेख हैं जहाँ पर आपको झारखंड नाम मिलेगा इस क्षेत्र का। तो पहला क्या हो गया, 13वीं सदी का ताम्रपत्र। दूसरा क्या हो गया, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में। तीसरा देखिए तारीख ए फिरोज शाही में, है ना। चौथा है तारीख ए बांग्ला में और सियार उल मुतखरीन में। फिर क्या है, कबीर के दोहे में। और फिर पद्मावत जो कि माने जायसी जी ने लिखा है पद्मावत को, है ना। तो उसमें जो है इस क्षेत्र का वर्णन झारखंड किया गया है। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि झारखंड किन किन पुस्तकों में लिखा गया है या फिर ताम्रपत्रों में लिखा गया है। तो पहला क्या है, पहला है आपका दोस्तों 13वीं सदी के ताम्रपत्र, राइट। दूसरा क्या है, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र। तीसरा तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए बांग्ला, सियार उल मुतखरीन एंड कबीर के दोहे में। और फिर पद्मावत में झारखंड नाम दिया गया है। तो मध्यकाल का इन सभी समय में देखिए इस तरीके का नाम जहाँ पर भी मिले, तारीख ए बांग्ला, तारीख ए फिरोज शाही, सियार उल मुतखरीन, ठीक है, तो उसमें झारखंड टिक करना है आपको। तो एक जगह इस तरीके से मैंने इसलिए कर रखा है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसी मध्यकाल में ही आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो मुगल काल मिलेगा आपको, राइट। तो मुगल काल में देखिए ये 3 नाम जो है ना बहुत फेमस था, खुखरा, कुकरा या फिर कोकरा, ठीक है। खुखरा, कुकरा या फिर कोकरा, राइट। और इसमें देखिए उसी टाइम पे जो लिखा गया था पुस्तक वो था आईन अकबरी और एक था तुजुक ए जहांगीर। तो ये तीनों जो है मुगल सल्तनत से रिलेटेड है। तो मुगल काल में देखिए इस तरीके का नाम मिलेगा, खुखरा, कुकरा और कोकरा। तो आईन अकबरी में देखिए इसका नाम था कोकरा और खंकरा, राइट, कोकरा और खंकरा। तो इस आप अपने दिमाग में इस टाइप के वर्ड को बैठा लीजिए और अगर मुगल काल का समय का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तुजुक ए जहांगीरी में भी इसका नाम क्या था, खोखरा, ठीक है। तो मुगल काल में क्या क्या था, खुखरा, कुकरा और कोकरा, राइट। यहाँ पर समझ में आ गया, खुखरा, कुकरा और कोकरा। और आईने अकबरी में क्या है, कोकरा, खंकरा, ठीक है। और तुझे के जहांगीरी में क्या है, खोखरा, राइट। इसमें आप देखिए 2-3 बार इसको रिवाइज मारिए, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा जरूर सुन के जरूर से जरूर लिखने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कुछ यात्री आए थे, एक तो मैंने बता दिया ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में आया था, उन्होंने क्या कहा था, तो कीलोना सुफलाना कहा था। अब देखिए और 2 यात्रियों ने लिखा है इसका नाम। इसमें एक नाम तो है तुम्हारा टॉलमी द्वारा क्या कहा गया है, तो मुंडल, टॉलमी मुंडल, माँ से खत्म होता है इसका नाम और यहाँ माँ से शुरू होता है इसका नाम, टॉलमी मुंडल कहा था। फाहियान ने क्या कहा था, फाहियान ने कुकुट लाड कहा था। फाहियान ने क्या कहा था दोस्तों, तो कुकुट लाड कहा था और टॉलमी ने इसको मुंडल कहा था। हर्षवर्धन के समय का मैंने बता दिया, उसका नाम क्या दिया था उसने, कीलोना सुफलाना, है ना, वो बिल्कुल अलग अलग करके लिखा गया था, है ना, कीलोना सुफलाना, राइट। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे सारी चीज़ों को तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब आ जाते हैं आधुनिक काल में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गए तो उन्होंने इस क्षेत्र का नाम क्या दिया था दोस्तों, आप सभी को पता है, जब आप झारखंड की तैयारी करते हैं तो इस नाम को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। उसका नाम क्या है, छोटा नागपुर। उसका नाम क्या है दोस्तों, छोटा नागपुर। और थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि छोटा नागपुर का नाम भी कुछ बोला जाता है, उसका नाम क्या है, एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। उस छोटा नागपुर क्षेत्र को अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो नाम क्या था दोस्तों, वो नाम था कर्ण स्वर्ण। क्या नाम था दोस्तों, कर्ण स्वर्ण, ठीक है। चलते हैं आगे।
आगे देखिए मैंने कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख रखा है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि झारखंड प्रदेश का प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है किस ब्राह्मण में मिलता है, तो मैंने बताया था थोड़ा देर पहले ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। दूसरा, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण, ठीक है दोस्तों, पुरातात्विक प्रमाण यानी खुदाई करने के बाद जो मिला है वो किसमें मिला है, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र जो है खुदाई के बाद मिला था, उसी में झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरा इसमें क्वेश्चन बनता है कि राजमहल का नाम ह्वेनसांग के द्वारा क्या दिया गया था, तो इसका नाम दिया गया था की चिंग काइलो। की चिंग काइलो इसका बुक था सु किया, उसी में इसका नामकरण किया गया है की चिंग काइलो। अब आता है संथाल परगना। तो आपको पता है ये संथाल परगना जो है राजमहल क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो उस समय जो है प्राचीन काल में इस क्षेत्र का नाम क्या दिया गया था दोस्तों, नरीखंड या फिर कांकजोल दिया गया था, है ना, नरीखंड या फिर कांकजोल दिया गया था। और इसका एक अन्य नाम दोस्तों मैं लिखने भूल गया हूँ, यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, इसका नाम था जंगल तरी। क्या नाम था दोस्तों, जंगल तरी, राइट। अब आते हैं रांची, जो हमारा झारखंड का 2000 में जब बना तो रांची को राजधानी बनाया गया। उस रांची का जो पुराना नाम है दोस्तों उसको हम लोग बोलते थे कोकरह। क्या नाम दिया गया था इसका नाम दोस्तों, कोकरह, ठीक है। वहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ एक जगह का भी नाम है, आप जाएंगे तो हाँ आपको मिलेगा, ठीक है, कोकरह। यहाँ पर बिरसा मुंडा का जो है स्मृति स्थल भी बनाया गया है उस जगह में, है ना। उसके बाद हो गया रांची का नाम हो गया कोकरा, और इसका अन्य नाम था चूटिया नागपुर। क्या नाम था दोस्तों, चूटिया नागपुर। ऐसे चूटिया बहुत फेमस है, और चूटिया नागपुर जो है ना अंग्रेजों के द्वारा ही दिया गया नाम था। विल्किंसन ने भी इसका नाम कुछ आपको विल्किंसनगंज भी दिया गया था, आपको याद होगा, ठीक है। फिर धनबाद को जो है ना प्राचीन काल में और मध्य काल में जो है मानभूम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, मानभूम के नाम से जाना जाता था। तो देखिए दोस्तों ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आराम से आप देखिए, इन नामों को बार बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा और क्वेश्चन आराम से आपके बन जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, और मैं वादा करता हूँ आपको शॉर्ट्स नोट्स में ऐसे ही मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस से है, राइट। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है माइक्रो स्टडी विद सेंटर, है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके तक मेरा वीडियो का पहुंच जाए, राइट। और अगर आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से लिंक में क्लिक करके मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहां पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, अलग अलग तरीके का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको फिर से अच्छा टॉपिक लेकर ज्ञान दूंगा और आपके प्रश्नों का हल निकाल के दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आभार।